नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज खम्मम में केसीआर ने एक रैली की। उस रैली में अखिलेश भी थे, केजरीवाल भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब भी थे और केरल के मुख्यमंत्री विजयन साहब भी थे। डी राजा भी पहुंचे थे और इसे एक नई विपक्ष की फ्रंट या विपक्ष की नई एकता, जहां माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो विपरीत जो लोग साथ में आए, इनका एक दूसरे के राज्य में कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश तेलंगाना आए, वो अपनी मैत्री निभाने के चक्कर में जरूर आए, उन्होंने दोस्ती निभाई, लेकिन ना समाजवादी पार्टी का कुछ लेना देना तेलंगाना में है, ना केसीआर का कोई लेना देना उत्तर प्रदेश में है। एक दूसरे को वोट के रूप में कोई दो एक दूसरे के राज्य में मदद नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम समाज है तेलंगाना में, लेकिन उसकी बादशाहत ओएसी जी के पास है, जो केसीआर के मित्र भी है और उनके सत्ता में साथ है। वही ओएसी यूपी में अखिलेश के दुश्मन है। विजयन साहब केरल से आते हैं, उनका तेलंगाना में कोई नहीं है, ना तेलंगाना का ओडिशा केरल में कुछ है। डी राजा शरद पवार के भी यहां जाते हैं, कांग्रेस के यहां भी जाते हैं, ममता दीदी के पास भी जा सकते हैं समय आया तो, क्योंकि लेफ्ट हमेशा एक बड़ा कैनवास लेके चलता है। विजयन साहब का आना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस उनके लिए वहां नंबर 1 दुश्मन है। सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस और लेफ्ट का अल्टी पल्टी सरकार चलती रहती है। पिछली बार विजयन रिपीट हुए। तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर आमने सामने है। पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने है। दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल आमने सामने है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के विरोध वाले लोग इकट्ठा हुए और विरोध बीजेपी का कर रहे हैं। इन लोगों के आने से यदि दर्शकों को ऐसा लगता होगा कि तेलंगाना में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, तो तेलंगाना में आज के डेट में सबसे बड़ा ब्रांड केसीआर है। केसीआर से बड़ा ब्रांड तेलंगाना में कोई है नहीं। कांग्रेस के लिए भी बहुत मुश्किल है केसीआर को वहां से हिलाना। 4-5 लाख की भीड़ तो केसीआर तब इकट्ठा करते थे जब वो सत्ता में नहीं थे, जब उनके पास साधन नहीं थे। आज साधन भी है, सत्ता भी है, वहां उन्होंने राज्य के लिए बहुत कुछ किया भी है। तो फिर जब केसीआर को तेलंगाना में कोई चैलेंज देने वाला नहीं, बीजेपी चाहे कितना भी हुंकार भरे या कांग्रेस कितना भी हुंकार भरे, वो आसपास भी नहीं कहीं दिखाई देते केसीआर के। लेकिन केसीआर ने जो तेलंगाना संघर्ष समिति थी, उसको अब भारतीय संघर्ष समिति, मतलब नेशनल लेवल पे पार्टी लॉन्च की। उनका प्रॉब्लम यह है कि राष्ट्रीय दल की घोषणा तो उन्होंने की, लेकिन तेलंगाना के बाहर कहीं और है नहीं। वो बिहार गए, खाली हाथ वापस आ गए। उन्होंने नागालैंड में शरद पवार के पार्टी के साथ टाइप करने की बात कही। वो कर्नाटक में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव, वो तमाम जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है वहां जाने की बात कर रहे हैं। तो वो बीजेपी का तो वोट लेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर वोट है वो तो बीजेपी के पास है, वो तो हिलता नहीं। वो हमने अभी के दिल्ली के चुनाव में देखा, भले बीजेपी हार गई लेकिन उनका वोट कम नहीं हुआ। या हिमाचल में देखा, भले बीजेपी हार गई लेकिन वहां वोट
में फर्क नहीं पड़ा। तो केसीआर जब इन राज्यों में जाएंगे, 8-10 राज्य जो कह रहे हैं, वो हरियाणा में भी जाएंगे। तो हरियाणा में ऑलरेडी एक चौटाला जी है बैठे हुए, कांग्रेस है, भाजपा है और चौटाला जी की एक पार्टी है। अब केसीआर चौटाला जी के साथ जाते हैं कि चौटाला जी के विरोध में जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। केसीआर चौटाला के खिलाफ गए तो अपने बलबूते पे लड़ेंगे, लेकिन साथ में गए तो चौटाला जी क्यों केसीआर को अपने यहाँ सीट देंगे, जिसका एक सीट, एक वजूद भी नहीं है एक वोट का। दिल्ली में एक बड़ा कार्यालय खोलने से राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती जब तक आपके रूट्स अलग अलग राज्यों में नहीं होते। केजरीवाल ने दिल्ली में सत्ता पाने के बाद पंजाब में उन्होंने प्रयास किया। पंजाब में उनको 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे और पिछले चुनाव में इतने विधायक मिले थे, पिछले के पिछले, कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन उनके पास था। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी तो सत्ता में आ गई। गुजरात में कुछ कारपोरेटर चुनाव जीते थे, उसके बाद वो वहां अपना वजूद बना पाए। हो सकता है कल केजरीवाल हैदराबाद भी चले जाएं, यदि उन्हें लगे कि हैदराबाद और तेलंगाना में जगह मिले। तो केजरीवाल किसी भी हालत में बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। तो फिर ये विपक्ष की एकता कैसी हुई? इस देश में 2 राजनीतिक दल 2 धुरियां लेके चल रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। कोई भी थर्ड फ्रंट माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस दयनीय स्थिति में होगा, क्योंकि आपसी इंटरेस्ट क्लैश इतने हैं। या फिर इन विपक्षी दलों को अपने अपने राज्यों में ही अपने आप को कंसोलिडेट करके अपने वहां से इतनी सीटें लानी होगी कि अखिलेश 80 सीटें यूपी से ले आए, 17 सीटें केसीआर ले आए, विजयन 29 सीटें ले आए, ममता बनर्जी 42 सीटें ले आए, शरद पवार 48 सीटें ले आए। जब ये लोग इतनी सीटें ले आएंगे तब हमें कह सकते हैं कि ये केंद्र में आके चुनाव के बाद उस आंकड़ों के साथ एक बड़ा फ्रंट खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिन राजनीतिक दलों का कहीं वजूद नहीं, जब वो एक दूसरे के राज्य में जाते हैं तो मात्र व्यक्तिगत संबंध निभाने और दोस्ती निभाने के लिए जाते हैं। इससे कोई एकता की कोई मिसाल या स्थापित होगी, ये मुझे नहीं लगता। बड़ी विसंगति थी। विजयन हिंदी थोप रहे करके बोल रहे थे, क्या हिंदी के खिलाफ अखिलेश बोलेंगे? क्या ओएसी के खिलाफ अखिलेश बोलेंगे? क्या ओएसी के खिलाफ केसीआर बोलेंगे? नहीं बोल सकते। केसीआर 2023 में कर्नाटक में चुनाव लड़ेंगे, वहां बीजेपी की मदद होगी, क्योंकि कांग्रेस के ही एरिया है जहां केसीआर अपने उम्मीदवार उतारेगा। तो फिर विपक्ष की एकता कहां? 35% मतदान पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और उनके पास 300 से ज्यादा सीटें हैं। इसका मतलब विपक्ष का 65% मतदान बिखरा हुआ है। ये बिखरा हुआ मतदान एक हो सकता है यदि हर राज्य में बटा हुआ विपक्ष एक आए। अलग अलग राज्यों में जहां किसका एक दूसरे का कहीं वजूद नहीं, वहां हाथ में हाथ मिला के फोटो खींचने से सिर्फ हेडलाइन बन सकती है, लेकिन इसका मोटे तौर पे फायदा भाजपा को ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष का थर्ड फ्रंट बन रहा है, ये सत्य नहीं है। इसलिए मुझे वो सत्य डोलता हुआ नजर आया। केसीआर ने अपने पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित किया है, उन्हें एंडोर्समेंट चाहिए, उन्हें उस पर ठप्पे चाहिए बाकी राजनीतिक दलों की। इसलिए उन्होंने मित्रों को बुला के एक जमघट किया। इससे तेलंगाना में कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना के लिए केसीआर को किसी की जरूरत नहीं, वो अकेले ही इतने सक्षम है कि मोदी जी से लेकर राहुल गांधी पूरे ताकत के साथ उतरने के बाद भी उन्हें कोई वहां से हिला नहीं पाएगा। लेकिन फिर राष्ट्रीय स्तर पर 17 सीटों के साथ
केसीआर कर भी क्या पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। जब तक 2024 तक केसीआर 100-125 सीटें बटोरते नहीं, और वो बहुत दूर की कौड़ी लग रही है, क्योंकि पहले 17 सीट अपने आंध्र के तेलंगाना की, उस पे ही तो कब्जा करे। सिर्फ 9 अभी उनके पास है, 8 विपक्ष के पास है। वो 8 लेना जरूरी है, 9 रोकना भी जरूरी है। जब 17 साथ में ले आएंगे, उसके बाद भी उनका आंकड़ा बहुत छोटा रहेगा। और केंद्र में ताकत सीटों के आंकड़ों से होती है, सिर्फ ऊंची बिल्डिंगों से, बड़ी रैलियों से और बड़े बड़े विज्ञापनों से नहीं होती। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।